हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जनवरी महीना में जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी है उसे पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद मैं आपको 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा। तो चलो दोस्तों, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। जैसे पहले देखते हैं, दुनिया की सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण क्या है, देखते हैं। चीन ने हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। दुनिया की सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन है। परीक्षणों के दौरान 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय पहुंचाती है। चीन में वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज जो 359 मीटर लंबा जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में की गई है। आगे देखेंगे, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत जर्मनी में और एशिया में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत चीन में की गई है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है, तो वर्ष 2030 तक रखा है। माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ है, इसको देखेंगे हम लोग। इंडोनेशिया ने उत्तरी मालुक में माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है। नवंबर 2024 में इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। आगे देखेंगे, इसके अलावा नवंबर 2024 में इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित माउंट लेवोटोबो लाकी लाकी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हो चुका है। इंडोनेशिया के जावा पर स्थित माउंट मेरोपी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोस्तों, इसमें याद रखना है कि सबसे बड़ा इसमें याद रखना है देखने वाली चीज़ है कि ये इसमें देखेंगे कि इंडोनेशिया के जावा पर स्थित माउंट मेरोपी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों, करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम लोग इसको देखेंगे। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी टॉपिक का एक बहुत बड़ा इसमें मुद्दा बन जाता है। जैसे यहाँ ज्वालामुखी की बात हो रही, तो ज्वालामुखी हमारा एक ज्योग्राफी का टॉपिक से उसमें हम लोग वहाँ पर जाके इसको अच्छी प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम से में बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग यही ध्यान देखेंगे। ठीक है, यही हम लोग सब ध्यान देंगे और इसमें ये ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो कि माउंट सोमेरू ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ कहाँ पर हुआ है, तो इंडोनेशिया के उत्तरी मालुक में जो कि माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है कि वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस का सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष। इसमें देखेंगे क्या है। वर्ष 2024 वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष बन गया है। कौन सा वर्ष? 2024 बन गया है। ठीक है, तो इसकी पुष्टि यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा C3S द्वारा की गई है। वर्ष 2024 में पृथ्वी का औसत तापमान 1850 से 1900 की तुलना में 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। आगे देखेंगे कि वर्ष 2024 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 422 भाग प्रति मिलियन की नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लाइमेट की बात हो रही है और क्लाइमेट की बात हो रही है तो क्लाइमेट हमारा एक टॉपिक है जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, हमें करंट अफेयर्स ये बताता है कि हमें आखिर वर्तमान में क्या घटनाएं चल रही है। तो उस कहीं ना कहीं हमारे एक किसी विषय का एक टॉपिक का सबसे बड़ा एक मेरे को वहाँ पर उस चीज़ को पढ़ने के लिए हमको इंगित करता है, जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो जब हम लोग जब ज्योग्राफी का क्लास करेंगे तो वहाँ मैं इस चीज़ को बताने का प्रयास करूँगा।
ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्या है इसमें है। श्रीलंका ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। तो इसमें क्या है देखेंगे। श्रीलंका ने हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। इस पहल की शुरुआत 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कोलंबो, श्रीलंका में की गई। हिंदी में सर्टिफिकेट कोर्स श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो, श्रीलंका के सहयोग से शुरू किया जा रहा है। तो इसमें और देखेंगे क्या है। तो दोस्तों ये भी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे लिए काफ़ी फैक्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग सब देखेंगे कि क्या हमारे लिए है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे कि विश्व हिंदी दिवस 2006 से हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने दुनिया में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को नागपुर, महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया था। उसके बाद आगे देखेंगे। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और अंग्रेजी और मंदारिन चीनी के बाद दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट्स हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको याद करने का प्रयास करेंगे। आगे देखेंगे। दोस्तों अमेरिका देश ने जन्मजात नागरिकता को ख़त्म करने का ऐलान किया। तो अभी हाल ही फिलहाल में अमेरिका में इलेक्शन भी हुआ है और नए सरकार वहाँ पर बनी है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल्स में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात कही है। उन्होंने शपथ लेने के सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही बाइडेन के 78 फैसलों को पलट दिया है। ट्रंप ने किन किन फैसलों पर साइन किया है वो देखेंगे। ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल्स पर हुए हमले के दोषी 1500 लोगों को माफ़ी देने पर आदेश साइन किए हैं। ट्रंप ने अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हटने से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए हैं। ड्रग्स तस्कर आतंकी घोषित होंगे। मेक्सिको सीमा पर दीवार बनेगी। मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ टैक्स लगाया जाएगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर होगा अमेरिका। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना रद्द होगी। यूएस मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने थर्ड जेंडर्स को समाप्त कर दिया है। अमेरिका में अब केवल 2 जेंडर्स होंगे। क्यूबा को फिर से टेररिज्म स्पॉन्सर कंट्री की लिस्ट में डाला जाएगा। तो इस तरह से तमाम डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने सत्ता में आए तो अपने प्रकार से जो है कुछ चेंजिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण चीन देश में हुआ है। तो कल हमने पढ़े थे सोनमर्ग के बारे में पढ़े थे और आज ये क्या है देश में है, तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे। ठीक है, क्या है। चीन ने झिंजियांग में 22.13 किलोमीटर लंबी तियानशान में सेंगली सुरंग विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बन गई है। सुरंग का निर्माण 30 दिसंबर 2024 को पूरा हो गया है। यह सुरंग तियानशान पर्वतों पर यात्रा के समय को कई घंटों से घटाकर जो 20 मिनट कर देगी। तो दोस्तों ये हम लोग जानने का प्रयास आखिर सुरंग क्यों बनाया जाता है। तो सुरंग बनाने का मकसद यही होता है कि किसी भी रास्ते को
ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस को उसको कम करने का प्रयास किया जाता है उसके माध्यम से, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इससे क्या होता है, समय की बचत होता है, ठीक है। तो कल हमने सोनमर्ग के बारे में पढ़ा था और यहाँ हम देख रहे हैं इसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें और देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंस जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हैं इसको देखेंगे, ठीक है, कि रेलवे से संबंधित करंट अफेयर, ठीक है। दुनिया की सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन जो कि CR450 चीन ने शुरू की है। वंदे मेट्रो ट्रेन का नया नाम नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। उसके बाद है कि PM नरेंद्र मोदी ने देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर, ठीक है, स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया है। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रैंगपे की आधारशिला PM नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को रखी थी। केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तरी रेलवे जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन मंडल स्थापित करेगा, जो कल हमने देखा था, जो कि राष्ट्रीय करंट अफेयर में। याला ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक विलुप्त हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है। तो दोस्तों, करंट अफेयर हमको ये बताने का प्रयास करता है कि आखिर दिन प्रतिदिन जो हमारे देश में जो चेंजिंग हो रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन हमारा एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो जब हम लोग ज्योग्राफी का क्लास करेंगे तो वहाँ पर जलवायु और क्लाइमेट जलवायु जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमको करंट अफेयर ये बताता है कि आपको वर्तमान में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सब करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि हमको किस टॉपिक में कौन सा चीज़ को हमको ध्यान से पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं और क्या है। हाल ही में किए गए विश्लेषण के अनुसार याला ग्लेशियर 2040 के दशक तक गायब हो सकता है, यानी कि याला ग्लेशियर, ठीक है। 1974 से 2021 के बीच याला ग्लेशियर जो 680 मीटर पीछे हट गया है। इसके क्षेत्रफल में 36% की कमी आई। प्रतिशत कमी, कमी कहने के में क्या, ग्लेशियर पिघल रहा है। ऊंचाई घटकर 5750 मीटर रह गई है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। नेपाल का याला ग्लेशियर लॉन्गटोंग घाटी का एक प्रमुख ग्लेशियर है। तो कहाँ की है, तो ये नेपाल की याला ग्लेशियर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, जो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यह हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी क्लाइमेट का चैप्टर है और जब हम लोग ज्योग्राफी क्लास करेंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, नेपाल की बात आई है, ठीक है। तो नेपाल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और मुद्रा क्या है, तो नेपाली रुपया है, जो काफ़ी एग्जाम्स के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके।